आपके मन में कब ख्याल आया कि हमको बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना है? 10th पास किए थे तो उस टाइम पे दंगल मूवी देखे थे। फिर वहाँ से मोटिवेट होके मुझे लगा कि मुझे भी दंगल करना चाहिए। आपने किस तरह का संघर्ष किया? गांव समाज के लोग भी दबाव बनाए कि नहीं नहीं तुम जहर ही खा लो। परिस्थिति हमको तोड़ना चाहिए लेकिन रोमा टूटना नहीं चाहिए। परिवार के लोगों ने सपोर्ट किया? मुझे लगता है कि एक दिन जब रोमा अपनी मंजिल को अचीव कर लेगी तो वो हर इंसान सपोर्ट करेगा जो रोमा को जहर खाने के लिए मजबूर किया। हालात से लड़ते हुए मेहनत करके मुकाम को पाना। अगर अपनी लाइफ में अपनी मंजिल को अचीव करना है तो आप दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर वो भी नहीं कर सकते तो रेंगते हुए चलो लेकिन अपनी मंजिल को हासिल करो। नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित पॉडकास्ट शो द कैंडिड टॉक। आज की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं है, यह कहानी है मिट्टी की महक से उठे उस जुनून की जो गांव की गलियों से निकलकर राष्ट्रीय मंच तक पहुंचता है। यह कहानी है संघर्ष की और सीख की कि संसाधनों की कमी के बावजूद कैसे अपने लक्ष्य पर डटे रहा जाए। उत्तर प्रदेश के बेहद पिछड़े माने जाने वाले जिले महाराजगंज के निचलौल ब्लॉक के जमुई पंडित गांव की बेटी महज 23 साल की बॉडी बिल्डर रोमा गुप्ता ने यह साबित किया है कि प्रतिभा उम्र और शहर की मोहताज नहीं होती। गांव की सादगी, सीमित सुविधाएं, सामाजिक दबाव, आर्थिक चुनौतियां, इन सब को पीछे छोड़कर रोमा ने फिटनेस, कुश्ती, योग और ताइक्वांडो जैसे विविध खेलों में अपनी अलग पहचान बनाई है। राष्ट्रीय स्तर पर योग, कुश्ती, ताइक्वांडो में तमाम पदक हासिल किया है। यह सिर्फ उपलब्धियां नहीं हैं, यह उस ग्रामीण युवा शक्ति का प्रतीक है जो सही दिशा और अवसर मिलने पर देश का भविष्य बदल सकती है। आज हम रोमा से द कैंडिड टॉक में जानेंगे कि उनका संघर्ष कितना कठिन था, रास्ते कितने उबड़ खाबड़ थे और एक ग्रामीण बेटी ने अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदला और अभी भी आगे की मंजिल पाने के लिए उसके रास्ते कितने पथरीले हैं। रोमा, द कैंडिड टॉक में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। कब आपको पहली बार लगा कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है? सर आज से ठीक 2 साल पहले लगा कि मुझे जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से गुरुजी को अपने देखते थे तो वहां से मुझे लगा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां से हम अपनी प्रतिभाओं को दिखा पाएंगे। कौन है गुरु आपके? मिस्टर मुकेश गहलोत। क्या करते हैं, इनके बारे में कुछ बताएं। सर वो एक बड़ा इन्फ्लुएंसर है और एक कोच हैं। मतलब कई 100 लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे वो अपनी कोचिंग से लोगों को पहुंचा चुके हैं। अपने परिवार के बारे में बताएं, कौन कौन है आपके परिवार में, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। सर हम लोग परिवार में 5 बहन, 1 भाई और मम्मी पापा हैं इस टाइम। पापा एक किसान हैं और अभी मेरा बीपीएड फाइनल हो गया है तो अभी दिल्ली में रह के हम अपना तैयारी कर रहे हैं पिछले 2 साल से। और भाई बहन क्या कर रहे हैं? और भाई बहन पढ़ रहे हैं और जो हमसे बड़ी हैं उन लोग का शादी हो गया। 2 साल में आपने किस तरह का संघर्ष किया, इसके बारे में बताएं। सर संघर्ष तो रास्ते में कई बार ऐसे आए हैं कि यहाँ तक कि गांव समाज के लोग भी दबाव बनाए कि नहीं नहीं तुम जहर ही खा लो। लेकिन वहां से फिर मुझे लगा कि एक कदम जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो हमको लगता है कि मंजिल बहुत नजदीक हो जाएंगे और बीते हुए समय में परिस्थिति हमको तोड़ना चाहिए लेकिन रोमा टूटना नहीं चाहिए। और आज भी उसी उम्मीद से और उसी मोटिवेशन से आज भी हम उसी संघर्ष के रास्ते पे खड़े हैं। क्यों जहर खा लूं? मतलब गांव समाज के लोगों को आज भी गांव समाज के लोग लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि आप ये कर लो वो कर लो, हमेशा पीछे खींचते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि गांव समाज के लोग बहुत कुछ बोल देते हैं तो उसको सुनना सहना पड़ता है। परिवार के लोगों ने सपोर्ट किया? स्टार्टिंग में नहीं किए, आज भी हमको लगता है कि 75% या 60% ही लोग करते हैं सपोर्ट, घर के लोग खासकर। तो मुझे लगता है कि एक दिन जब रोमा अपनी मंजिल को अचीव कर लेगी तो वो हर इंसान सपोर्ट करेगा जो रोमा को जहर खाने के लिए मजबूर किए थे। यूपी के महाराजगंज जैसे पिछड़े कहे जाने वाले जनपद से निकलकर दिल्ली तक पहुंचना,
इसे कैसे देखती हैं? हालात से लड़ते हुए मेहनत करके मुकाम को पाना, अपने सफ़र को कैसे हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगी? सर मेरा ये था कि एक बात बोले थे खान सर कि अगर अपने लाइफ में अपनी मंजिल को अचीव करना है तो आप दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर वो भी नहीं कर सकते तो रेंगते हुए चलो लेकिन अपनी मंजिल को हासिल करो। और बीते हुए दिनों में जितना स्ट्रगल रोमा की है, हमको लगता है कि हर किसी को अपने हिस्से का स्ट्रगल करना पड़ेगा, कोई करके नहीं देने वाला है। आपको कभी ऐसा भी लगा कि जो हालात हैं पारिवारिक या सामाजिक, वो आपके रास्ते में जो आपकी मंजिल है, वहाँ तक नहीं पहुँचने देंगे? जी सर, कई बार ऐसा लगा, लेकिन फिर भी हम जब लोग बोलते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम लड़की हो, तुम बहुत मतलब गरीब फैमिली से आती हो, ये हो, वो हो, बहुत सारी चीज़ें लोग बोले, तो मुझे लगा कि जैसे ही एक अगला कदम बढ़ाएँगे तो लोग बोलेंगे नहीं, कर लेंगे ये। रुमा यह समझना चाहते हैं कि आपने कहा 2 साल से इस फील्ड में हैं। पहली बार आपके मन में कब ख्याल आया और कौन-सा टर्निंग पॉइंट था कि हमको बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना है? सर मुझे स्पोर्ट्स में 14 साल हो गए मेहनत करते हुए, और जैसे ही 10th पास किए थे तो उस टाइम पे दंगल मूवी देखे थे। फिर वहां से मोटिवेट होके मुझे लगा कि मुझे भी दंगल करना चाहिए। जब गीता बबीता फोगाट जैसे लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। फिर वहां से हम निकल के हरियाणा चले गए, 2 साल वहां प्रैक्टिस की, अपना जो बहुत सारे मेडल जीते। फिर लॉकडाउन की वजह से हमको घर पे आना पड़ा। फिर यहाँ पे घर पे मेरा 12th कंप्लीट हुआ, उसके बाद बीए कंप्लीट हुआ, फिर बीपीएड कंप्लीट हुआ। इसके दौरान हम यूपी स्टेट में मेडल लेके आए थे रेसलिंग में। तो अभी रेसलिंग के अलावा और क्या-क्या करती हैं आप? सर अभी यही फिटनेस मॉडलिंग जिसको आप बॉडी बिल्डिंग कह सकते हैं, और क्लाइंट और फीमेल को ट्रेनिंग देते हैं, मोटिवेट करते हैं उनको। कुश्ती भी करती हैं? अभी नहीं सर, इसके पहले करते थे। क्या करती थी? कुश्ती का खेल करती थी? हरियाणा में। प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया? जी सर, 2 साल तक वही किए थे हरियाणा में। तो वहां से मेडल, बहुत सारे मेडल ऐसे जीते थे जो मुझे लगता है कि गांव समाज की लड़कियों के लिए एक मोटिवेशन बनना चाहिए। क्या किसी ने कभी आपको यह भी कहा कि ये कुश्ती वगैरह या बॉडी बिल्डिंग लड़कियों का खेल नहीं है? सर आज भी लड़कियां अगर गांव समाज से निकल के कुछ करना चाहती हैं तो लोग यही बोलते हैं कि लड़कियों का खेल नहीं है। लेकिन अगर आपको उसी फील्ड में आगे बढ़ना है तो आपको अपने माइंड को स्ट्रांग करके आगे बढ़ना है, और पूरे पेशेंस के साथ वो चीज आपको करना है। फिटनेस को लेकर क्या करती हैं? आपकी दिनचर्या क्या होती है? खान-पान कैसा रहता है? मेरा सुबह में 5:30-6 बजे के बीच उठना, फिर अपना कार्डियो करना, 45 मिनट फास्टिंग कार्डियो होता है। उसके बाद मील लेते हैं, अपना प्रोटीन इंटेक करते हैं, फिर अपने जिम जाते हैं, वहां से 2 बजे आते हैं, फिर आके मील लेते हैं, बनाते हैं, फिर जिम जाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वहां अपना फिर ट्रेनिंग लेते हैं, फिर घर आते हैं। आर्थिक चुनौतियाँ भी आपकी आड़ी आईं? जी सर, बहुत। कैसे निपटा आपने? मेन रीजन तो आर्थिक चुनौतियां ही हैं जो हमारे जैसे लड़कियों को लोग घर से बाहर भेजने के लिए कतराते हैं, डरते हैं। तो मेरे सामने बहुत ऐसी चुनौतियां आई हैं, फिर भी आज रोमा 10 घंटे का जॉब करके अपना काम करती है। वही ना कि संघर्ष हमको तोड़ना चाहता है लेकिन रोमा टूटना नहीं चाहती। जो आज के ग्रामीण परिवेश में तमाम आप जैसे युवा हैं, जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन वहाँ के सामाजिक दबाव या फिर आर्थिक हालात उन्हें अलाउ नहीं करते, ऐसे नौजवानों से क्या कहेंगी आप? यही कहेंगे, अगर माँ बाप आपको फ्रीडम दे रहे हैं किसी चीज को लेके तो आप उसका दुरुपयोग मत कीजिए, और उनको पॉजिटिव माइंड में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उनको करके दिखाइए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, गांव समाज का भी नाम रोशन कीजिए। अगर आप आज सक्सेस होती हैं तो आप 10 लड़कियों की उम्मीद को आप बनाती हैं, तो 10 लड़कियां कल गांव समाज से निकलेंगी, फिर ऐसे 10-10 करके बहुत सारी लड़कियां निकलेंगी और अपने सपने को साकार कर पाएंगे। आज भी समाज में ऐसा होता है कि लोगों के व्यवहार से या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि लड़कियों के पैर में ऐसे जंजीर बांध रखी है ये गांव समाज या घर वाले। हम यही चाह रहे हैं, अपना पूरा प्रयास यही कर रहे हैं कि आज अगर रोमा सक्सेस होती है तो उन लड़कियों के लिए एक रास्ता बन जाएगा और वो अपने सपने को साकार कर पाएंगे। आपने बताया कि तमाम चैलेंजेस आए, जब निराशा हाथ लगी, जब मन में आया कि हम जहर खा के मर जाते हैं, नहीं झेल पाएंगे, तो फिर कैसे उस दुविधा से, उस जंजाल से बाहर निकली और मनोवैज्ञानिक तौर पर अपने आप को तैयार किया कि नहीं, मुझे कुछ करना है और आगे बढ़ना है? सर दिल्ली में अकेले ही मेरा रहना होता है तो बहुत सारी चीजें हमको फेस करनी पड़ती है जो एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि गिव अप कर देना, मन कहता है कि गिव अप कर दो या तो आत्महत्या कर लो।
तो फिर ऐसे परिस्थिति में जब हम खान सर का वीडियो देखते थे तो वहां से हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला। फिर मुझे लगा कि जिनकी वीडियो देख के हमको इतना मोटिवेशन मिल रहा है उनसे मिलेंगे तो क्या पता मेरा मोटिवेशन बहुत ज्यादा डबल हो जाए और जो मेरी हिम्मत टूटी है वो बढ़ जाए। तो वही चीज लेके हम खान सर से मिलने के लिए गए थे महाराजगंज टू पटना दौड़ते हुए 277 किलोमीटर। और खान सर इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिए कि अब रोमा का हालात कुछ भी हो, रोमा टूटने के लिए नहीं है, अब सिर्फ बनने के लिए ही है। क्या कहा खान सर ने आपको? खान सर यही बात बोले कि जिंदगी में कभी हारना नहीं है, परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, उनसे आपको लड़के आगे बढ़ना है और आप हमेशा अपने मंजिल को पाने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहिए। सोशल मीडिया पर भी आप सक्रिय हैं? कहाँ कहाँ पर आपके अकाउंट हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम की डिटेल्स? जी बिल्कुल सर, रोमा फिटनेस करके इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है और रोमा गुप्ता करके मेरा फेसबुक पे पेज। बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पे लोग आपको फॉलो करते हैं, अच्छा लगता है? बहुत अच्छा इस बात का लगता है कि हमको लगता है कि लोग इतना ज्यादा सपोर्ट। कभी कभी मेरे सामने कंडीशन ऐसे आते हैं कि ऐसे हालात में रोमा खड़ी होती है जहाँ पे हिम्मत टूट जाती है। मुझे खुद नहीं समझ में आता है कि रोमा इतनी हिम्मत से कैसे खड़ी है जहाँ पे इसकी हिम्मत टूट रही है। तो ये सोशल मीडिया का ही कमाल है कि जो हमको इतना ज्यादा अपना सपोर्ट आशीर्वाद दे के हमको उसी हिम्मत के साथ उस संघर्ष के रास्ते पे हम खड़े हैं। सोशल मीडिया पे दिखावे का चलन बहुत बढ़ गया है, कैसे अपने आप को बचाती हैं इससे आप? सर दिखावा और रियलिटी दो अलग चीज है। अगर किसी को फैन फॉलोइंग चाहिए तो दिखावा लोग करते हैं। आप अपनी नेचुरल और प्रॉपर मेहनत दिखाएंगे तो लोग और ज्यादा आपको सपोर्ट करेंगे और आशीर्वाद देंगे कि आप अपने काम में निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आपके आगे का लक्ष्य क्या है? अभी मेरा तैयारी चल रहा प्रो शो के लिए, जो अदर की कंट्री में होगा। जो मसलमीनिया में प्रो कार्ड लेके आए हैं तो अब अपने देश के लिए अदर की कंट्री में खेलने जा सकते हैं, तो अभी उसी चीज का तैयारी चल रहा है। आपको उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से कभी किसी प्रकार का सहयोग मिला? नहीं सर, ऐसा कोई सहयोग हमको किसी से नहीं मिला उत्तर प्रदेश से खास। निराशा होती है इससे? ये एक एथलीट के लिए दुर्भाग्य है कि अगर एक एथलीट आगे बढ़ के अपने देश का नाम रोशन करना चाहता है तो अगर वहां के गवर्नमेंट से सहयोग नहीं मिल पा रहा तो हमारे जैसे एथलीट के लिए दुर्भाग्य है। क्योंकि गांव समाज तो ऐसे ही पहले से ही हम लोगों को तोड़ दिए हैं लोग, तो अगर एक बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोग लेके भी आते हैं और वहां से अगर हम लोग को सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर दुर्भाग्य है। क्या आप आने वाले समय में भारत का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करने के लिए तैयार हैं? जी सर बिल्कुल। सरकार से किस तरह का सहयोग चाहती हैं? एक बैकअप मिल जाता तो हमको लग रहा है कि लग नहीं रहा, हम 100 नहीं 200% अपना देंगे उस मंजिल को पाने के लिए। आपकी सफलता का मूल मंत्र क्या है? आत्मविश्वास, त्याग या फिर अनुशासन? सर तीनों कह सकते हैं, आत्मविश्वास, अनुशासन और त्याग। अभी इस टाइम तीनों लोग बोलते हैं ना कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो पूरे पेशेंस के साथ आपको अपना काम पूरे सच्चाई के साथ और अपने आप पे आत्मविश्वास के साथ आपको वो काम करना चाहिए जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। दंगल फिल्म ने आपके भीतर छिपी हुई प्रतिभा को यूं कहें कि बाहर निकालने का काम किया। ऐसी पिक्चर्स और बननी चाहिए? जी सर बिल्कुल बननी चाहिए। मुझे मेरे परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जो स्पोर्ट्स में है मेरे अलावा। तो जब हम दंगल मूवी देखे थे 2018 में तो फिर हमको लगा कि लड़कियां होना कमजोरी का निशानी नहीं है, लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं अगर ठान लें तो। आज के दौर में आप देखते होंगे कि लड़कियां हर एक क्षेत्र में आगे हैं। एक और सवाल, चूंकि आप संघर्ष की उपज हैं, संघर्ष से अपने दम पर अपना मुकाम बना रही हैं, हमारी सरकार को, समाज को ऐसा क्या काम करना चाहिए कि जो ग्रामीण भारत में, हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, तो गांव में जो छिपी असली प्रतिभाएं हैं, आप जैसी प्रतिभाएं हैं, उनको चिन्हित करने के लिए क्या कुछ हमारी सरकार को कदम उठाने चाहिए? क्या लगता है आपको? एक चीज वो सरकार ये करवा सकती है कि हर साल गेम करवाए स्पोर्ट्स से, हर स्टेट में कराए, हर एक गांव में कराए। वहां से जैसे गांव में पहले हुआ, फिर ब्लॉक पे हुआ, फिर स्टेट पे हुआ, तहसील पे हुआ, ब्लॉक जिला पे हुआ, फिर मंडल पे, फिर नेशनल पे, ऐसे आप प्रतिभाओं को निखार सकते हैं। डायनामाइट न्यूज और द कैंडिड टॉक के दर्शकों को, खासतौर पे युवाओं को, आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
यही संदेश देना चाहेंगे जो खान सर से सीखे, अगर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो दुनियादारी के बातों में बिल्कुल भी मत आइए। आप अपने माइंड को स्ट्रांग करके और अपने काम को पाने के लिए दौड़िए, चलिए, रेंगिए, लेकिन रुकिए मत किसी भी हालात में। रुकिए मत, बहुत सही बात। तो द कैंडिड टॉक में हमसे इस शानदार बातचीत के लिए रोमा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, रोमा गुप्ता की कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष जितना गहरा होगा, सफलता उतनी ही दमदार होगी। गांव की गलियों से उठी यह आवाज आज पूरे देश की, एक तरह से कहें तो युवा शक्ति बनने की तरफ अग्रसर है। यह सिर्फ एक खिलाड़ी की जीत नहीं है, यह ग्रामीण प्रतिभा की भी जीत है। यह उस विश्वास की जीत है कि अगर अवसर मिले और हौसला अडिग हो तो हर गांव से एक चैंपियन निकल सकता है। रोमा ने यह साबित किया है कि सपनों की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। अगर आपको हमारा यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।